ओम शांति। संगम युग पर हम बाबा की गोद में बैठे हैं। बाबा की छत्र छाया के अंदर हैं। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। परमात्म प्यार और पालना की शक्ति से संगम युगी जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इतना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होते हुए भी कई बार हम अपने को विघ्नों से घिरा हुआ मजबूर परिस्थितियों में हम अपने आप को उलझा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? हम कहते हैं कल्याणकारी बाबा मिला, कल्याणकारी युग संगम युग है, कल्याण के लिए ही ये हमारा जीवन है और सदा कल्याण ही कल्याण है। फिर अपने अंदर में एक खालीपन है, खोखलापन है, विघ्नों का प्रभाव है, माया के बादल है, आ जाते हैं। फिर हमें अपने ऊपर अटेंशन लेना है, फिर अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है ना। ऐसा होता है। आप सब आए हैं देवता बनने के लिए। हमारी पढ़ाई ही है नर से नारायण बनना, ये हमारा लक्ष्य है। और डिग्री हम लेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जब इतना ऊंचा लक्ष्य है, पढ़ाई भी सर्वश्रेष्ठ है, पढ़ाने वाला भी स्वयं भगवान है, तो परीक्षा भी उतनी ही जबरदस्त है ना। जितनी ऊंची डिग्री लेंगे, जितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ेंगे, तो परीक्षा में पास भी होना है और कठिन से कठिन परीक्षा देनी है। तब तो मालूम चलेगा कि हमने कितनी पढ़ाई की, कितनी धारणा की और सुप्रीम टीचर शिव बाबा उनकी पढ़ाई का सबूत दिया। तो पढ़ाई का सबूत हमारी विघ्न विनाशक स्थिति, विघ्नों से मुक्त परे। बाबा ने कहा है विघ्न तो आने हैं,
और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उतने ज्यादा तूफान आएंगे, विघ्न आएंगे, क्योंकि माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। और बाबा भी कहता है माया मेरी सखी है। मैं कहता हूं जाओ बच्चों के पास, खूब परीक्षा लो, अच्छी तरह हिलाओ, तूफान लाओ। तुम हमने चैलेंज किया है ना माया को, आओ हम माया से युद्ध के लिए तैयार हैं। तैयार है ना युद्ध के लिए, या घबराने वाले हैं? या कहते हैं बाबा माया को मत भेजो, माया क्यों आती है बार बार, विघ्न क्यों आते हैं, समस्याएं आती हैं। लेकिन ये भी गुड लक है, आपका अहोभाग्य है। शत्रु सामने आए और मैं आक्रमण करूं, विजयी बनूं, सफलता मिले, खुशी होती है ना। और युद्ध के मैदान में और शत्रु आए नहीं तो क्या लाभ हुआ? विजयी कैसे बनेंगे? जब युद्ध करेंगे तब तो विजयी होंगे और खुशी होगी। पढ़ाई है तो पढ़ाई में परीक्षा देंगे तब तो खुशी होगी, हाँ हम पास हुए, परीक्षा आई लेकिन हम विजयी हो गए। तो बाबा ने कहा बच्चे ये आएंगे तूफान, विघ्न आएंगे, खूब आएंगे, लेकिन हमें अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना होगा। परिस्थितियां छोटी हो जाएं और हमारी स्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति खेल लगेगी ना। अगर हम स्थिति से मजबूत नहीं बनते, आंतरिक शक्तियों को नहीं बढ़ाते, तो छोटी परिस्थिति भी बहुत बड़ी लगती है। ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा एक पहाड़ सामने आ गया, इसको पार करके कैसे आगे जाए। कई बच्चे कहते हैं क्या करें, बात ही ऐसी थी, समस्या ही ऐसी थी, हालात ऐसे थे। परंतु वही बात, वही समस्या, वही हालात दूसरे ब्राह्मण बच्चे के सामने आती है, लेकिन वो मनोरंजन का अनुभव करता है, खुशी खुशी से बात को पास करके आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाया है। तो ये उसका दृढ़ संकल्प, जो बाबा ने कहा है ना, पास शब्द याद रखो, बस एक पास, बाबा के पास रहना है, समीप रहना है, बातों को नहीं देखना है, लोगों को नहीं देखना है, घटनाओं को नहीं देखना है, मुझे तो बस बाबा के पास रहना है और पास करना है। बाबा के पास है, बाबा साथ है, तो बातें पार करके आगे बढ़ जाएंगे, समस्याएं पास कर जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, रुकेंगे नहीं। और पास विद ऑनर होना है। पढ़ाई है तो पढ़ाई में कैसे नंबर लेने हैं, फेल तो नहीं होंगे, थर्ड डिवीजन भी नहीं लेनी है, पास होना है तो पास विद ऑनर होना है। ये यदि हमारा दृढ़ संकल्प है तो जहां दृढ़ता है वहां सफलता निश्चित है।
और एक पास शब्द सदा बुद्धि में रहे। अब अभी हमने अव्यक्त बाप दादा की मीठी मीठी मुरली सुनी। बाबा ने कहा ज्ञान बीज है, प्रेम का पानी चाहिए। तो ज्ञान हम रोज सुनते हैं, नियमित क्लास करते हैं ना, मुरली सुनते हैं, परंतु प्रेम का पानी कम डालते हैं। तो ज्ञान का बीज इतना फलीभूत नहीं होता, ज्ञान हमारे अंदर समाता नहीं है। उसका फल क्या है? सद्गुणों की शक्ति। तो दिव्य गुण नहीं आ पाते, जो दिव्य गुण हमारी आंतरिक शक्तियां हैं। और प्रेम, बाबा ने प्रेम की जो महिमा बताई, वास्तव में प्रेम अब हमारा जो मूल स्वरूप था, आदि स्वरूप में हम आत्मा प्रेम स्वरूप थी, पवित्र प्रेम से भरपूर थी, दिव्य प्रेम, अलौकिक प्रेम, रूहानी प्रेम। वो प्रेम हमारा परम पवित्र स्थिति का था। फिर जब हम सतयुग में आए, सतयुग में प्रेम की, पवित्र प्रेम की पराकाष्ठा थी। ये हम जानते हैं, आवागमन में आते आते द्वापर में आए हम, देह भान में आए और देह अभिमान ने हमारे प्रेम को विकृत कर दिया। तो प्रेम का विकृत स्वरूप, इसके कारण ही सारे विघ्न आते हैं। बाबा ने मुरली में कहा देह अभिमान बीज है, और देह अभिमान के दो शब्द हैं, मैं, मेरा। ठीक है? तो प्रेम का जो विकृत रूप बना, वो क्या हुआ? स्वयं से प्रेम करने लगे, देह भान में आए, देह मानने लगे। जब अपने आत्मस्वरूप को भूले, अपने आप को देह माना, तो देह का भान, देह का भान पुरुष और नारी का, धर्म, जाति पाति का, फिर अभिमान पद का, पैसे का, प्रतिष्ठा, अपनी योग्यता, ताकत, कुर्सी, अभिमान आया। तो जब ये अभिमान आता है तो हमारा प्रेम भी, जो पहले व्यापक था, वो संकुचित हो गया। हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए, संकुच सीमित दायरे में आ गए और केवल अपने आप से प्रेम करने लगे। अपने आप से प्रेम क्या है? जो हमें संकुचित कर देता है। मुझे जो अच्छा लगता है वही सब करें, दूसरों को जो अच्छा लगता है वो मैं नहीं करूंगा। मुझे जो अच्छा लगता है ना, वैसा सब करें। यानी अपने आप से प्रेम है, स्वार्थ वाला प्रेम। जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए, अपने आप से हम प्रेम करते हैं। दूसरों को क्या चाहिए हम इसके बारे में नहीं सोचते, उसकी भावनाएं क्या हैं, उसकी इच्छाएं क्या हैं। नहीं, मुझे जो चाहिए बस वो मिले, मुझे वही हो। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूं, ये अपने आप से प्रेम है। मुझे अच्छा लगता है ना, मैं वही करूंगी। कोई सामाजिक नियम, मर्यादाएं, अनुशासन, कायदे, कानून कुछ नहीं आए। तो
वो स्वयं से प्रेम, जिसने मुझे संकुचित, प्रेम के दायरे को संकुचित किया, स्वार्थी बनाया, और हमारा अन्य आत्माओं से प्रेम एक तरह से खत्म होता चला गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मान मर्यादाएं, नियम, अनुशासन, जो हमारे जीवन का आधार है, और ये हमें काफी कुछ सुरक्षित रखते हैं, हम इनका उल्लंघन करने लगे। मेरा ये बचपन का अनुभव है। मैं बाबा के घर में बाल्यकाल से आई, बाल भवन में बाबा के रही, साकार बाबा का बनाया हुआ बाल भवन। बाबा ने हमें प्यार की पालना दी, साथ साथ अनुशासन सिखाया। 2 वर्ष की उम्र में आई, और 2 वर्ष की उम्र में बाबा के बाल भवन में अनुशासित जीवन सीखा। बाबा ने संस्कार डाले। आज आप बच्चों को, 2 साल की उम्र के बच्चों को 1 घंटा कुर्सी पे बिठाओ, बैठ जाएंगे? नहीं बैठे। पर बाबा ने ऐसी ट्रेनिंग दी, गीत कविताएं सिखाई, ABCD भी सिखाई, साकार बाबा की पालना में क ख ग भी सीखा, ड्रामा डांस भी सीखा, थोड़े बड़े हुए चित्रों पे समझाना सीखा। क्या करते थे, जब भाषण होते थे ना, अब भाषण के प्रोग्राम 1.5 घंटा चलते, आप जानते हैं, पब्लिक प्रोग्राम, और हमको सफेद ड्रेस में स्टेज पे बिठा देते थे। 1.5 घंटा चुपचाप बैठे रहो, स्थिरता से। अनुशासन था ना। फिर अपनी कविता जब सुनाने का नंबर आए, चित्र समझाने का नंबर आए, तब सुनाओ। सुबह उठा देते थे 4 बजे। अब आप 4 साल के बच्चे को आधा घंटा उठा के बिठाओ, सवेरे सवेरे तैयार करो, खाने के अनुशासन, इतना ही खाना है। जैसे हमारी दादियां कहती हैं, 2 रोटी से 3 रोटी भी नहीं। बाबा कहता था ये लालच है, सब्जी अच्छी लगी तो 3 रोटी खाओगी, क्या मोटा होना है? जब 2 रोटी की खुराक है तो 2 खाओ ना, खराब सब्जी है तो नहीं, और अच्छी लगी तो तीसरी रोटी भी मांग ली। बेगरी पाठ था। तो बाबा ने कितना संयम, नियम, मर्यादाएं, अनुशासन में रखा। तो जो अनुशासन में रहते हैं, नियमों का मान करते हैं, वो उनकी मर्यादा की रेखा, लक्ष्मण रेखा, बाल्यकाल से मजबूत होती चली जाती है, और फिर उसके अंदर विघ्न नहीं आते। विघ्नों का कारण कुछ हमारा भी, बाबा ने क्या कहा, आलस्य और अलबेलापन है। हमारे अंदर ढिलाई है, कुछ हमारी कमियां हैं। अटेंशन का दरवाजा खुला हुआ है या नहीं, ये हम नहीं देखते। एक बार बाबा ने कहा था ना, स्वयं पर अटेंशन और चेकिंग। अगर ये दरवाजा बंद है तो विघ्न माया नहीं आएगी, और खुला है तो प्रवेश हो जाएगी। जैसे दरवाजे खुले हैं, कभी चूहा आता है, बिल्ली आती है, जानवर आता है, मच्छर आते हैं, दरवाजा बंद है, आपने रोक दिया ना, तो वो सुरक्षा हो गई। तो फाउंडेशन क्या है हमारा? हमें विघ्न प्रूफ बनना है। विघ्न आए और भगाएं, इसमें भी तो समय जाता है, शक्ति खर्च होती है। बार बार विघ्न आता है, अटैक करता है, तो कमजोर तो होते हैं ना। बार बार बुखार आए
बार बार वायरल फीवर हो तो शक्ति तो खत्म होती है। तो इसी तरह बार बार विघ्न आते हैं, बार बार हम युद्ध करते हैं, बार बार उनको भगाते हैं, तो शक्तिशाली स्थिति, वो पावरफुल स्थिति तो नहीं बन पाती है हमारी, और लंबे समय की निर्विघ्न स्थिति भी नहीं रहती। लंबे समय की निर्विघ्न स्थिति नहीं है, लंबे समय की प्राप्ति का अनुभव नहीं है, तो भविष्य की भी प्राप्ति में कमी हो जाती। यहां बाबा कहता है जितना लंबे समय का अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है, जितना लंबा समय की आपकी विघ्न विनाशक स्थिति है, उतना भविष्य में भी बहुकाल की प्राप्ति है। तो पहले हम अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाएं, और वो फाउंडेशन है हमारा अनुशासन, अनुशासित जीवन, हमारी मर्यादाएं, ब्राह्मण जीवन की जो हमें मर्यादाएं मिली, दिनचर्या हमें मिली, ब्राह्मण जीवन में जो हमें 4 नियम मिले हैं, ये हमारे मजबूत, घबराए नहीं हम अनुशासन में आने से, मर्यादाओं का पालन करने से, डरे नहीं, इसको हम मजबूत बनाते जाए। इस पर हमारा विशेष अटेंशन हो, जो हमारी सुबह से रात तक की दिनचर्या है, जो हमें सुबह से रात तक के लिए श्रीमत मिली है, और अमृत वेले से रात तक हर संबंध से बाबा की याद, कभी कभी नहीं, नियमित, अमृत वेले से हर संबंध की याद। तो अटेंशन है आपका इन बातों पर, चेकिंग करते हैं, तो ये आपका माया के आने का दरवाजा बंद हो जाएगा। विघ्न काफी हद तक समाप्त हो जाएंगे। हम स्वतः ही मायाजीत होते जाएंगे, और ये लगेगा भी नहीं कि कोई विघ्न आया भी है, ये एहसास ही नहीं होगा। जैसे बाबा कहते हैं ना, कई कहते हैं हमने इतना सहन किया, इतनी बातें आई, मैं जानती हूं ना मैंने कितना सहन किया, कैसे मैं सहन करके आगे चल रहा हूं, चल रही हूं। लेकिन सहन शक्ति किसको कहा जाता है कि ये महसूसता ही नहीं हो कि मैंने कुछ सहन किया। लोग कहेंगे आपने सहन शक्ति गजब की है, लोग मानेंगे आपको, आप बहुत सहनशील हैं, लेकिन आप क्या महसूस करेंगे? हम तो मौजों में हैं, हम तो खुशी में उड़ रहे हैं, हमें तो लगता ही नहीं हमने कुछ सहन किया। तो वो स्थिति बन जाए। माया क्या है हम जानते नहीं, विघ्न क्या है इसका अंदाज ही नहीं हो हमें। तो फाउंडेशन मजबूत, बाबा ने जो ये फाउंडेशन डाला बाल्यकाल से, तो मैं अपने जीवन से देखती हूं कि मुझे ये लगता ही नहीं है कि कोई विघ्न है, बातें हैं, आगे चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, बाबा उड़ा रहा है। परमात्म प्यार की पालना जो मिलती है वो इतना शक्तिशाली बना देती है कि परिस्थिति छोटी और स्वस्थिति शक्तिशाली। दूसरी बात, विघ्न आने के कारण क्या, मैं आपको बता रही थी, संकुचित प्रेम, सीमित
हो जाते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं, अपनी भावनाएं सर्वोपरि, अपनी इच्छाएं सर्वोपरि, अपनी चाहना सर्वोपरि। तो संयम नियम की बजाय उच्छृंखलता, उद्दंडता आ जाती है ना। फिर आगे चलकर कई समस्याएं खड़ी होती हैं, आप जानते हैं। तो स्वयं से प्रेम, फिर इंद्रिय सुखों से प्रेम, देह भान में आए, देह अभिमान में आए। देह में आने से, देह में क्या है? इंद्रियां, इंद्रिय रस का लगाव, आकर्षण। एक इंद्री कितना दुख और धोखा देती, पतन में ले जाती। स्वाद इंद्री देखो, रोज चटपटा मिर्च मसाले का तला भुना खाओ, डाइजेशन बिगड़ जाता है, हेल्थ बिगड़ जाती है। स्वाद इंद्री के गुलाम और पतन। तो जब हम पांचों इंद्रियों के गुलाम हो जाते, इंद्रिय रस के आकर्षण में आ जाते, तो ये उनका जो इंद्रिय सुख का प्रेम, ये भी विकृत बन गया ना। तो इन इंद्रियों का उपयोग की जगह उपभोग होने लग जाता है। योगी उपयोग करता है और भोगी भोग करता है। तो देह भान में आने से ही ये स्थिति बनी, और जहां उपभोग की स्थिति आती है, विघ्नों के रास्ते आने शुरू, विघ्न आते हैं, आएंगे ना। गलती किसकी? हमारी। तो हमने ये दरवाजा भी बंद नहीं किया है। फिर हमारी कमजोरी हमारे सामने विघ्न रूप बनती है। हम कमजोर हैं, माया वहीं वार करती है। पैर में फ्रैक्चर हुआ है ना, ठीक हो गया, फिर सर्दी का मौसम आता है, ठंडी हवा लगती है तो वहीं दर्द होता है। क्यों? शरीर का वो हिस्सा कमजोर है। तो जहां हमारी कमजोरी, कहीं आसक्ति है, लगाव है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, कहीं रह गई है, तो वहीं से विघ्न आता है, पेपर आता है। तो उसको हमें पहले ठीक करना है, चेक करना है कि कहां हम कमजोर हैं। और जब हम देखते हैं हम बहुत ज्यादा आसक्ति और कामनाओं में आ जाते हैं, तो जहां कामना पूर्ति नहीं होती, इच्छा पूर्ण नहीं होती, तो क्रोध आता है। इच्छाएं पूर्ण होने लग जाती हैं तो लोभ बढ़ता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ठीक है, जो मिला, एक गाड़ी आई, फिर दूसरी चाहिए। मारुति 800 से आएंगे, मारुति स्टीम पे, मारुति स्टीम से कहेंगे चलो और 11 लाख की ले लें, और 22 लाख की ले लें, और चाहिए। काम तो उसमें भी अच्छा हो रहा है, लालच बढ़ता है। जब लालच बढ़ता है तो उसमें मोह आ जाता है, मेरा है। तो पहले तो मैं आया, फिर मेरा आया, मेरा आया। ये मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, ये मेरी उपलब्धियां हैं, ये मेरे परिश्रम का फल है, ये मैंने किया है ना, ये मैं, फिर ये मेरा है। अब बाद में भय, कहीं ये मेरे से चला ना जाए, छिन्न ना जाए, तो कमजोर हो जाते हैं, विकारों के गुलाम हो जाते हैं, विघ्न आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं और मेरे को समाप्त करना है ना। उसकी विधि भी बाबा ने बता दी। निमित्त भाव, करण करावन हार। जहां मैं आए वहां क्या याद रखो? करण करावन हार बाबा करा रहा है, मैं नहीं, करण करावन हार। और जहां मेरा है तो
ट्रस्टी हूं ने मैं तू, मेरा क्या है? कुछ नहीं है। सब सेवा के लिए मिला है, कल्याण के लिए दिया है बाबा ने, परोपकार के लिए दिया है, अभिमान दिखाने के लिए नहीं, प्रदर्शन और दिखावे के लिए नहीं। किस लिए दिया है? सेवा के लिए, कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, उपकार करने के लिए। तो और बढ़ता है। और जहां प्रदर्शन आ गया, दिखावा आ गया, उसका अभिमान आ गया, तो बाबा ले भी लेता है। हमने भक्ति में कहा पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है, लेकिन नहीं, संगम युग के ब्राह्मण पत्तों को बाबा चलाता है। हम संगम युगी जो ब्राह्मण हैं, सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की हम आत्माएं पत्ते हैं, हमें चलाने वाला बाबा है। प्राप्ति बाबा से हमें संगम युग पर है। और जब जाता है ना, तो हम दोष किसको देते हैं? दूसरों को। लेकिन ये सोचो, ये भी कहीं ना कहीं मेरी कोई गलती, जिसका ये परिणाम। अपमान हुआ, आप कहेंगे विघ्न आया, नुकसान हुआ, विघ्न आया, असफलता हुई, अपयश मिला, हार हो गई, निंदा हुई। अब बाबा ने हमें बहुत अच्छी विधि बताई है। ये सब चीजें आती हैं ड्रामा में, सीन आए हैं, आए तो जाएंगे। पढ़ाई है तो पढ़ाई में पेपर है, कभी अपमान के रूप में पेपर आता है ना, कभी निंदा के रूप में पेपर आता है, कभी हार के रूप में आता है, कभी अपयश के रूप में आता है, असफलता के रूप में आता है। तो इसमें स्थिति हमारी पता चलती है कि कितना हमने ज्ञान को स्वयं में समाया है। हम हलचल में तो नहीं आते, डामाडोल तो नहीं होते। और जब ये पेपर आते हैं, ये हमारी धैर्य की परीक्षा, हिम्मत की परीक्षा, साहस की परीक्षा। लेकिन ऐसे समय में क्या होता है? सबसे पहले जब ये विघ्न आए, पेपर आए, हमारा कनेक्शन और रिलेशन बाबा से ढीला होता है। 2 दिन क्लास में नहीं गए, क्यों? एक विघ्न आ गया था, परिवार में समस्या आ गई, ये हुआ। तो माया भी क्या करती है? पहले आप क्या सोर्स जो है एनर्जी लेने का, वहां से कनेक्शन काटती है। ऐसे समय में ज्यादा शक्ति चाहिए, ज्यादा ज्ञान योग का बल चाहिए, लेकिन हम सबसे पहले क्लास छोड़ते हैं, धीरे धीरे एब्सेंट होते जाते, हमारी एब्सेंस बढ़ती जाती, फिर अमृत वेला छूटता है, फिर हमारी दिनचर्या में ढीलापन आता है, तो और कमजोर होते हैं। जबकि जब पेपर आया है तो शक्ति ज्यादा लेनी है, तो ये चीज डबल होनी चाहिए ना, या कम होनी चाहिए? जैसे तूफान आने वाला है, आप ऑफिस से बाहर निकले और आपने देखा काली घटाएं छाई हुई हैं, खूब तूफान है, हवाएं हैं, तो आपकी गाड़ी की स्पीड फास्ट होगी। आप ये चाहेंगे मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाऊं, कहीं जोरदार बारिश आ गई, तूफान आ गया, कुछ हुआ और मैं फंस गया तो रुक जाऊंगा, देरी हो जाएगी।
तो वो तूफान आपकी स्पीड को बढ़ा देते हैं और आप जल्दी से अपने घर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो बाबा इसको क्या कहता है? तूफान तोहफे है ना, रोकने नहीं आए हैं, स्पीड को बढ़ाने आए हैं। और समुद्र में क्या है, जब तूफान आता है तो कई बार अपने आप हम एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं बिना मेहनत के। तूफान हमें पहुंचा देता है ना, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये तूफान भी हमें बहुत आगे निकाल देते हैं, बढ़ा देते हैं। पर इस बात पर अटेंशन हो कि मुझे रुकना नहीं है। मैं ये नहीं संकल्प करूं कि ये बात खत्म हो जाए ना फिर क्लास करेंगे, ये समस्या चली जाए ना फिर हम रेगुलर हो जाएंगे, ये परिस्थिति हट जाए ना बस फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर तो बाबा की सेवा में ही रहना है मुझे, बाबा और बाबा की सेवा। लेकिन यह हमारी शायद सोच गलत है। ऐसे समय में हमें, अगर हम एक बार क्लास करते हैं तो 2 बार करें, ज्यादा शक्ति अर्जित करें। अगर हम 1 घंटा योग करते हैं तो लक्ष्य रखें कि मुझे विघ्न विनाशक होना है, जल्दी से विघ्नों को पार करना है, ये पेपर आए हैं इनको क्लियर करना है, आगे बढ़ना है, तो मुझे थोड़ा ज्यादा योग लगाना होगा, सेवा ज्यादा करनी होगी। तो ये तूफान तोहफे बन जाएंगे, आगे बढ़ा देंगे। और यदि हम जो कर रहे हैं उसमें भी ढीलापन ले आएंगे तो रुक गए, आगे नहीं बढ़ पाए। विघ्नों में रुकना नहीं है ना, समस्याएं हमें अनुभवी बनाने आती हैं, आगे बढ़ाती हैं। तो बाबा कहते कि विघ्न आना निश्चित है, ये आपकी परीक्षा है। फिर ऐसे समय में एक और नेगेटिविटी हमारे में आ जाती है, हम दूसरों को दोष देते हैं, उसके कारण ऐसा हुआ ना, वो व्यक्ति ऐसा है, इस कारण ये स्थिति बनी, समस्या ऐसी। लेकिन यदि हम अंदर में ये विश्वास रखते हैं अपनी सफलता के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूं, दूसरा नहीं, मुझे अपने रास्ते स्वयं बनाने हैं, मेरे लिए दूसरे लोग रास्ते नहीं बनाएंगे, कोई सफलता के द्वार मेरे लिए नहीं खोल के रखेगा, मुझे स्वयं आगे बढ़ना है। आगे रेत का मैदान है, आप चलना शुरू करते हैं, चलते हैं, पैर के निशान बनते हैं, और भी लोग जब उस रास्ते से जाते हैं तो पगडंडी सी बन जाती है, वो एक पूरा रास्ता बन जाता है। क्यों बन जाता है? चलते रहे, आगे रास्ता बन जाएगा और वो फिर मिटता नहीं है। अनेक आत्माएं फिर उसको फॉलो करती, उनको लगता है हाँ ये रास्ता बना हुआ है ना, यहां से जाएंगे हम भी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो हम रास्ता बनाने वाले हैं ना, हमें फिर फॉलो करने वाले अनेक हैं। तो हमें अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, हम सफलता के लिए स्वयं जिम्मेवार हैं ना। तो मैदान में डटे रहना ये सैनिक का पहला गुण है, योद्धा है, युद्ध के मैदान में है, युद्ध के मैदान में पीठ दिखा के भाग के आना कायरता है। तो मैदान से भाग नहीं सकते, डटे रहो, मुकाबला करो। माया तो आएगी, शत्रु आएगा, और योद्धा के सामने अगर कोई शत्रु नहीं आए ना तो योद्धा को अच्छा नहीं लगता, वो चाहता है मेरे से युद्ध करे कोई, और पहलवान उसके समान उसके सामने है तो उसे ज्यादा जोश आता है, अच्छा लगता है।
मायाची बनने वाले हम बच्चे मैदान से भागने वाले नहीं, डटे रहने वाले हैं। तो ऐसे समय में ढीलापन पुरुषार्थ में जब आ जाता है, यह हमारी कमजोरी हमें विघ्नों में और घेर देती है। फिर आप देखिए कई बार क्या होता है, जब आप चले, अचानक बिजनेस में लॉस हुआ, कोई बड़ी बीमारी आई, तो लोग आपको कहेंगे तुमने भक्ति छोड़ी ना, ज्ञान में जाने लगे हो ना, तो देखो भक्ति छोड़ी तो आज ये तुम्हारा बिजनेस में ऐसा हुआ, पहले तो नहीं हुआ। आज ये परिवार में बीमारी आ गई, ये समस्या आई। तो हमारा निश्चय डामाडोल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ज्ञान भूल जाता है। ये भी कोई अचानक थोड़ी होता है, बिजनेस का लॉस या बीमारी, इसके भी सिम्टम काफी समय के हैं, अंदर ही अंदर जो अब बाहर आए हैं। अचानक तो नहीं हुआ है, अंदर ही अंदर पनप रहे थे वो लक्षण, और अब बाहर आ गए। लेकिन हमारे निश्चय की कमी, हम डरकर समाज के भय से लोकलाश में आकर बाबा का हाथ और साथ छोड़ देते हैं, लोग डराते हैं। ये विघ्न आए, ये विघ्न हमारी डिग्री से हमें दूर करते हैं, हमारे लक्ष्य से हमें दूर कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं निश्चय, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो पहले तो देह अभिमान को हमें जीतना होगा ना, मैं और मेरे को खत्म करना होगा जो विघ्न लाता है। ये मैं अभिमान लाता, क्रोध लाता, अहंकार पैदा करता, ईर्ष्या द्वेष पैदा करता। अभिमानी को दूसरों से बहुत जल्दी ईर्ष्या होती है, द्वेष भाव आता है। और मेरा लोभ पैदा करता, मोह पैदा करता, आसक्ति पैदा करता, चिंताएं पैदा करता, भय पैदा करता, अनेक बुराइयां पैदा करता है ना। तो इन दो में ही है, मैं और मेरा। तो ये जो हमारे द्वारा उत्पन्न विघ्न आए हैं, ये हमारी कमजोरी के कारण जो विघ्न आए, इसको खत्म पहले हम करें ना। तब हम समाज द्वारा आए विघ्न, परिवार द्वारा आए विघ्न, परिस्थितियों द्वारा आए विघ्नों को खत्म करें। लेकिन पहले स्वस्थिति श्रेष्ठ हो। एक बार बाबा ने कहा था ना, अभिमान में 4 बातें हैं। या तो मगरूरी आ जाती है, मगरूरी, उन्माद, झूठा नशा। फिर मायूसी आ जाती है, नहीं मिलता है तो मायूस हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, खुशी गायब हो जाती है। जितना मान चाहिए उतना नहीं मिला, जो जहां कुर्सी चाहिए वो कुर्सी नहीं मिली, जैसा स्थान चाहिए वो स्थान नहीं मिला, तो मुरझा जाते हैं। इस आधार पे हमारी खुशी, साधन के आधार पे खुशी, सुविधाओं के आधार पे खुशी, वैभवों के आधार पे खुशी, वस्तुओं के आधार पे खुशी, ये खुशी सदा काल की खुशी नहीं है, मुरझा जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। फिर विघ्न विघ्न नजर आते हैं, जहां देखो अंधेरा ही अंधेरा है, जहां देखो तूफान है। तो मगरूरी आई, मुरझा गए, मायूसी आ जाती है ना। और अभिमान में है तो टकराव में आ जाते हैं, टकराव, मतभेद, बदला लेने की भावना। और बदला लेना ये असुरों का गुण है, ब्राह्मणों का तो है ही नहीं, देवताएं तो हैं ही दाता। तो जो हमारी कमजोरी है, इसकी चेकिंग हम करें कहां है, और उसका परिवर्तन फिर समाज परिवार द्वारा
या हमारा निश्चय हमें सफलता दिलाएगा? निश्चय बाबा में, ज्ञान में, ड्रामा में, समय में निश्चय चाहिए। और जो एक बात अभी मुरली में बाबा ने कहा ना, अनुभवी नहीं बने, ज्ञान के, योग की पॉइंट्स, धारणाएं और सेवा। ज्ञान है, आत्मा है, हर आत्मा का पार्ट है, वैरायटी संस्कार है, लेकिन क्या हमने इस दृष्टि से हर आत्मा को देखा? आत्मा है, लेकिन ये बाप दादा का चुना हुआ रत्न है। 33 करोड़ की माला का ये मन का है, देव आत्मा है, हर आत्मा में विशेषता है। अगर हमने ये दृष्टि मजबूत बनाई होती, केवल आत्मा नहीं, आपने उसका दैवी स्वरूप देखा होता, ये अभ्यास किया होता, हर आत्मा को विशेष आत्मा मानते, बाबा का लाडला बच्चा है, प्रिय बच्चा है, तो क्या उसके प्रति गलत भाव आएंगे? नेगेटिविटी आएगी? टकराव होगा? नहीं। प्रेम का दूसरा रूप क्या है? प्रेम मुख्य है, प्रेम अब विकृत हो गया, तो ये प्रेम का दूसरा रूप, हम कभी किसी की गलती को माफ नहीं करते, क्षमा नहीं कर पाते। और प्रेम की चरम सीमा यही है, प्रेम की पराकाष्ठा यही है, प्रेम क्षमा करता है। क्षमा का गुण कितना हमारे अंदर आया है। बाबा ने कहा प्रेम पानी है, क्षमा क्या है? अगर सामने वाले ने कुछ किया और मुझे लग रहा है ये मेरे लिए अब विघ्न बन गया है, आप सोचो कभी मुझसे भी गलती हो सकती है, या मुझे उसकी ये बातें पसंद नहीं आती, मुझे ये व्यक्ति प्रॉब्लम लग रहा है, तो मेरी भी कुछ बातें उसको पसंद नहीं आती होंगी, नहीं आती होंगी ना? उसकी कुछ हैबिट्स हैं, उसकी कुछ एक्टिविटी ऐसी है, उसके कुछ संस्कार हैं जो मुझे नहीं अच्छे लगते और ये मुझे विघ्न रूप महसूस हो रहे हैं, तो मेरी भी कुछ बातें हैं, मैं दूसरों के लिए विघ्न रूप होंगी। तो जब मैं इस दृष्टि से देखती हूं तो मुझे वो व्यक्ति विघ्न स्वरूप नहीं लगता है कि मेरे लिए रास्ते का रोड़ा है, ये हट जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। नहीं। एक और क्षमा का अर्थ है, चलो मेरे साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ, बुरा हुआ, ये सब विघ्न आए मेरे सामने, पर मैं दूसरों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, या मैं नहीं दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करूं। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है ना, तो मैं भी ऐसा दूसरों के साथ करूं, तो मैं खुद दूसरों के लिए प्रॉब्लम बन रहा हूं, विघ्न पैदा कर रहा हूं। तो मेरे विघ्न कहां से खत्म होंगे? अगर मैं भी दूसरों के साथ वैसा नहीं करूं, मैंने रियलाइज कर लिया कि इससे कितनी पीड़ा होती है। जब मेरे साथ दुख अन्याय होता है, मेरे साथ अत्याचार होता है, मेरे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है, कितना बाबा से संबंध जोड़ने में फिर मेहनत होती, व्यर्थ चलता। तो कम से कम मैं तो दूसरों के साथ नहीं करूं। तो जब मैं इस क्षमा के स्वरूप को अपनाती हूं, तो मेरे अपने विघ्न स्वतः ही खत्म होते चले जाएंगे। तो प्रेम का ये उदार स्वरूप है। प्रेम में संकीर्णता नहीं है, उदारता है। प्रेम में त्याग है, प्रेम में समझदारी है, प्रेम में कुर्बानी है, प्रेम में सब अपने हैं, अपने पराये का भेद नहीं है। अच्छा हाँ, सच्चा प्रेम है। वहां एक और गुण आता है जो विघ्न
प्रूफ बनाता है वो है सहिष्णुता। सहनशीलता की बहन है सहिष्णुता। आप अच्छाइयों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उससे सुख मिला है, आप उस सुख को स्वीकार करते हैं, आपको मान मिलता है, आप उसको स्वीकार करते हैं, आपको खुशी मिलती है दूसरों से, आप उसको स्वीकार करते हैं। तो सहिष्णुता कहती है कि अगर उससे आपको पीड़ा मिलती है, अपमान मिलता है, उसकी गलतियां आती हैं, उससे आपको नुकसान मिलता है, आप उसको भी तो स्वीकार करो। सच्चा प्रेम अच्छाइयों से प्रेम है, तो उसकी कमियों को भी एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट द पर्सन इन द टोटैलिटी। अच्छाइयां दिखाई देती हैं, सुख मिल रहा है, उससे आपको प्राप्ति हो रही है, तब तो आप प्रेम कर रहे हैं। और जहां थोड़ा कष्ट हुआ, जहां उससे आपको थोड़ा नुकसान मिला, जहां आपको उससे कहीं दर्द मिला, तकलीफ हुई, तो आपने किनारा करना शुरू किया। ये सहिष्णुता नहीं है। तो सहिष्णुता में स्वीकार करना है उसके प्लस पॉइंट्स को भी और माइनस पॉइंट्स को भी। ये हमारे प्रेम की व्यापकता, उदारता बनती है। तब आप देखिए आपके विघ्न छट जाएंगे, बादल छट जाएंगे, और आप स्वयं दुआओं के पात्र बनेंगे। खुशियां आपके कदमों में आएंगी, बाबा आपके साथ होगा। पांडवों के सामने कितनी बातें आई, लेकिन उन्होंने धर्म की राह तो नहीं छोड़ी। धर्म की राह का मतलब धर्मयुक्त आचरण, धर्म की राह पे चले। धर्मयुक्त आचरण, आत्मा के जो 7 गुण हैं, ज्ञान, ज्ञानयुक्त आचरण, प्रेम, हमारा व्यवहार प्रेमपूर्ण ही रहेगा। सुख, हमारे व्यवहार में सुख देने की कामना होगी। शांति, हमारा व्यवहार शांति फैलाने वाला ही रहेगा, चाहे कोई कैसा भी करे। आनंद, हम सबको खुशी आनंद देंगे, शक्तिशाली स्थिति से करेंगे। पवित्र कार्य, ये 7 गुणों से युक्त कर्म, धर्म युक्त कर्म आचरण। पांडवों के साथ देखिए ना, पग पग पे अन्याय हुआ, अत्याचार हुए, और वो बढ़ते ही गए, कम नहीं हुए। विजय के बाद भी आप देखो, महाभारत युद्ध खत्म हुआ, जीत हो गई, उसके बाद भी अश्वत्थामा की ईर्ष्या, विजयी होने के बाद अश्वत्थामा की ईर्ष्या और पांडवों का निश्चय। आपको मैं वो घटना याद दिलाती हूं। शिविर में पांडव और उनके 5 पांडव और 5 पुत्र सोए हुए थे। कृष्ण जी ने उनको कहा, चलो यहां से, यहां नहीं सोना है। तो पांडवों के पुत्र ने कहा, क्या रात को आप सोने भी नहीं देते हो, हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं सोएंगे। पांडव निश्चय बुद्धि, विजयी। कृष्ण जी ने कहा, यानी भगवान ने कहा, चलो, तो वो उठ के चले गए। इधर अश्वत्थामा के मन में जो ईर्ष्या की आग, बदले की आग सुलग रही थी, उसने क्या किया फिर उस रात को, उस शिविर को आग लगा दी। आग लगा दी तो वो सारे पांडव पुत्र जल के खत्म हो गए और पांडव बच गए। ठीक है, तो विजयी होने के बाद भी परीक्षा आई ना। युद्ध जीता, इतना कुछ हुआ, फिर भी परीक्षा। तो हम भी कई बार क्या सोचते हैं, कब तक ये विघ्न आएंगे, बढ़ते ही जा रहे हैं, खत्म तो नहीं हो रहे, कम भी नहीं हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन ये तो हमारी कहानियां हैं पुरुषार्थी जीवन की। अंत तक राम जी का साथ लक्ष्मण जी ने दिया, सारी परीक्षाएं उन्होंने पार की। क्षत्रिय राम, उनका युद्ध में जीवन है। अंतिम परीक्षा बहुत कठिन थी और सबसे बड़ी परीक्षा थी उनकी वो।
परीक्षाएं, उसकी पावर बढ़ती गई और अंतिम परीक्षा क्या आई? दुर्वासा ऋषि का शाप। क्या? वो आए राम जी से मिलने और उन्होंने कहा मैं एकांत में बात करना चाहता हूं राम जी से। तो लक्ष्मण जी ने कहा मुझे पैरे पे रखा और मुझे आज्ञा मिली, अभी अंदर कोई नहीं जाएगा। बोले नहीं, तुम मुझे जानते नहीं हो, मुझे जाने दो और मैं अकेले में बात करूंगा। लक्ष्मण जी राम जी के पास गए, वो तपस्या में थे। फिर जब वो दुर्वासा ऋषि बात करने गए, फिर कोई और आया, वो संदेश देना था। लक्ष्मण जी चले गए। तो दुर्वासा ऋषि का कहना था कि अगर कोई आया तो मैं उसको वहीं भस्म कर दूंगा। तो आखिर लक्ष्मण पर यह विपत्ति आई और राम जी को ये आज्ञा देनी पड़ी लक्ष्मण को निकाला देने की। तो आप देखिए, संबंधियों के साथ आज जो हमारा साथ देते हैं सब कुछ है, लेकिन वहां भी परीक्षाएं आती हैं। तो हमारी पढ़ाई का लास्ट पेपर है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। देह का मोह, संबंधों का मोह, पदार्थों का मोह, व्यक्तियों का, वैभवों का, ये सब पेपर आते हैं। और नष्टो मोहा, कर्म, भोग, बीमारियां, सबसे ज्यादा शरीर साथ देता है, उससे पेपर आता है। ऐसे समय में हमारी स्थिति अच्छा लग। तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा जो हमारा अंतिम पेपर है, उसकी तैयारी कितनी चाहिए। ये छोटे छोटे पेपर पास करेंगे तब तो ये फाइनल पेपर में पास होंगे, ये मार्क्स जोड़ेंगे। फाइनल एग्जाम से पहले फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड सेमेस्टर्स होते हैं ना, और ये सारे मार्क्स जोड़ते हैं। तो जो हम ये सोचते हैं अंत में हम पास हो जाएंगे, अंत में कर लेंगे पुरुषार्थ, लेकिन ये टेस्ट नहीं दिए ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टेस्ट, तो फाइनल में डिवीजन कैसे बनेगा? तो घबराओ मत, ये सब आपके नंबर जुड़ रहे हैं और फाइनल में आपकी डिवीजन बनाएंगे। तो समय का इंतजार नहीं, हाँ अंत समय में कर लेंगे, हो जाएगा। अभी क्या है, अभी तो समय पड़ा है। तो फाइनल पेपर में भी फेल। बाबा ने समय बता दिया है, सेकंड का पेपर है, पेपर भी अनाउंस कर दिया है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा का पेपर है, लेकिन तैयारी तो बहुत समय की है। और स्मृति स्वरूप जितना होते जाएंगे उतने नष्टो मोह बनेंगे। स्मृति स्वरूप की कमी है तो मोह आता है और विघ्न आते हैं। मोह हमारी कमजोरी, स्मृति श्रेष्ठ। तो स्मृतियां जो श्रेष्ठ मिली हैं, रोज मिलती हैं, वरदान है, स्लोगन है, सोमान है, प्रेरणा का सार है, ये एक्सरसाइज छोड़ो मत। छोड़ देते हैं, फिर करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो वो स्ट्रेंथ नहीं आती है ना। एक्सरसाइज में कहते हैं नियमित करो तो मसल्स स्ट्रांग होंगी, छोड़ दोगे फिर करोगे, छोड़ोगे फिर करोगे, तो कहां से स्ट्रांग बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। तो ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है हमारी, नियमित। और ये शक्ति देती है। हमें लगता है क्या होता है, वही मुरली, वही योग, वही क्लास, लेकिन नहीं, शक्ति आती है, अंदर समाता है। मनन चिंतन जितना होता है, मक्खन अंदर जाता है, शक्ति देता है, बुद्धि सालिम बनती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, माया को परखने की बुद्धि आ जाती है, तो बच जाते हैं। और माया को नहीं परख पाते, माया के प्रभाव में आ गए, फिर मेहनत करनी पड़ती है मुक्त होने की। तो बाबा ने क्या कहा है, डबल लॉक लगा दो ना दरवाजे पे, याद और सेवा। ठीक है, डबल लॉक है, बिजी रहेंगे, विघ्न का दरवाजा बंद, आने का दरवाजा खुला है तो आएगी। सिंगल लॉक भी खुल जाता है तो डबल लॉक दिया है, याद और सेवा।
तो ज्ञान के हर पॉइंट का प्रैक्टिकल अनुभव करके देखो। बाबा सर्वशक्तिवान साथ है, साथी को साथ रखो, योग का पॉइंट है। छत्र छाया में रहो बाबा के हमेशा। छतरी के नीचे हैं तो छतरी धूप से भी बचाती है और पानी से भी बचाती है। बचाती है ना। भीगे जुकाम हो, बुखार हो, फिर दवाई लो, इससे तो छतरी रखो ना, धूप पानी से बच गए, सेफ हो गए। तो बाबा की छत्र छाया में है, सुरक्षित है। इस छत्र छाया से बाहर नहीं आए तो विघ्न प्रूफ हो ही गए, मायाजीत हो गए। छत्र छाया रहो। धारणाओं में हमारी धारणा प्रेम का विस्तार, जो मैंने आपको प्रेम की व्यापकता बताई, और उसमें भी क्षमा का गुण, उदारता। ठीक है। सेवा से भी हमारे विघ्न दूर होते हैं। सेवा दुआएं लेने का साधन है ना। जब आप दूसरों की सेवा में लग जाते हैं ना, तो आप अपनी तकलीफ भूल जाते हैं। आपको बुखार है और इधर आपके बच्चे को और कोई बीमारी आए तो आप अपना बुखार भूल के क्या करेंगे? बच्चे की सेवा में लग जाते हैं और अपनी तकलीफ रह जाएगी, भूल जाएंगे ना। ध्यान उधर जाता है। तो वो तो आत्माओं की सेवा हमने आधा कल्प की। अब ईश्वरीय सेवा में हम जितना लगते हैं ना, उतने हम विघ्नों से बचते हैं। क्यों? क्योंकि सेवाएं भी हमारे पाप कर्मों को हल्का करती हैं। जहां योग हमारे विकर्मों का नाश करता है तो हमारे विघ्न हटते जाते हैं। क्यों बाबा कहता है याद में रहो, सर्वशक्तिवान को साथी रखो, छत्र छाया में रहो। योग से विकर्म विनाश होंगे। विघ्न क्या है? हमारे विकर्मों का ही तो स्वरूप है। जो विघ्न आया है ये भी तो हमारे पिछले बोए हुए कर्म है, बीज है, जो विघ्न बन के सामने आए हैं। पेपर आया है, परिस्थिति आई है, विकर्म विनाश होते जाएंगे तो अपने आप खत्म होते जाएंगे और सेवा से भी हल्के होंगे। तन की सेवा करो, इंद्रियां पावन होंगी, बीमारी हल्की हो जाएगी। मन की सेवा करो, खुशी बढ़ेगी, मन का डिप्रेशन, निराशा भाग जाएगी। ये मन का विघ्न है ना। धन की सेवा करते हैं, धन टेंशन नहीं देगा, आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी, आराम से चलेंगे। मन वचन कर्म की सेवा करो। सेवा विघ्नों को खत्म करती है। समय लो आप। देखिए बिजनेस में आप 4 घंटे में जितना कमाते हैं और उसमें से आप आधा घंटा चुरा के, बहुत टाइट है, आधा घंटा चुरा के आपने ईश्वरीय सेवा में दिया तो त्याग से समय निकाला और भाग्य बनाया। ये भी तो है। समय और किया तो इतना महत्व नहीं है। धन है तो किया, इतना महत्व नहीं है। साधन है तो किया है, क्या इतना महत्व नहीं है। लेकिन आपने 4 घंटे के अपने बिजी शेड्यूल से आधे घंटे को एडजस्ट किया, उसमें से वो चुरा के ईश्वरीय सेवा में लगाया। आप देखेंगे उसका फल कई गुना है। और इस सेवा से आपको कितनी दुआएं मिली, आपके विघ्न खत्म भी हुए, बाबा भी खुश हुआ, भाग्य बना और कमाई भी डबल हो जाती है। तो अपनी शक्ति, तन मन धन, मन वचन कर्म, इसको हमें सेवा में लगाना है तो विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, मायाचित हो जाएंगे। ऐसे तो बाबा ने बहुत सारी युक्तियां बताई हैं, परंतु यदि हम अप्लाई करते हैं और एक एक का रिजल्ट देखते हैं
कि हाँ, इससे वास्तव में ये लाभ है, तो और आगे करने की खुशी होती है, बल मिलता है। परमात्म छत्र छाया रहती है, दुआएं मिलती हैं और उड़ती कला में उड़ते हैं। नहीं तो क्यों आया विघ्न, कैसे आया, ये बात आई बीती, या तो बीती बातों का चिंतन, पहले भी ऐसे हुआ था, उसके साथ भी ऐसा हुआ, देखो मेरे साथ भी हुआ। बाबा कहता है बीती बातें सोचते हो ना, ये बासी भोजन खाते हो। दूसरों की गलतियां देखते हो, कमियां देखते हो, फिर सोचते हो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ। ये क्या है? चटपटा भोजन, दूसरों की कमी कमजोरी देखना, निंदा सुनना, करना अच्छा लगता है ना। चटपटा भोजन खाते हो या बासी भोजन खाते हो या तला हुआ भोजन खाते हो, तो वेट बढ़ता है। अब बुद्धि पे बोझ बढ़ता है तो कैसे हम उड़ेंगे? बोझ वाली आत्मा तो नहीं उड़ सकती ना। तो डबल लाइट स्थिति हमें उड़ती कला में ले जाती है, विघ्न वहीं रह जाता है और हम उड़ के पार हो जाते हैं। पत्थर है, पत्थर को आप हटाने की कोशिश करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ने से श्रम, शक्ति, समय सब बर्बाद होगा, पसीना भी आएगा, थकावट भी होगी, और आप जंप लगा के पार कर जाएंगे तो विघ्न रूपी पत्थर पीछे रह जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो विघ्न हटाने की मेहनत नहीं है, पत्थर तोड़ने की मेहनत नहीं है, आगे बढ़, जंप लगाओ। और जंप लगाने के लिए शक्ति चाहिए। हल्का हो शरीर तब तो लॉन्ग जंप करेगा, हाई जंप कर सकेगा। भारी होगा तो ना लॉन्ग जंप होती है ना हाई जंप होती है, हो सकती। उड़ने के लिए हल्की बुद्धि, डबल लाइट स्थिति चाहिए ना। तो हम विघ्नों को दोष नहीं दें, हम सफलता मूर्त आत्माएं, विजयी रत्न हैं। हम माया जीत है, प्रकृति जीत है। अच्छा, बहुत सुंदर पूनम बहन ने इस विषय पर हम सबको स्पष्टीकरण दिया। आपने अपने जीवन के अनुभव से अनुशासन की बात कही, मर्यादा की बात कही, और प्रेम की बड़ी सुंदर गहराई आपने हमें बताई, और क्षमा के भी आपने हमें महत्व समझाया। और आजकल डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अपने स्वास्थ्य के लिए दूसरों को क्षमा कर दो। अगर हम हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं, नहीं तो दूसरों की बातों का चिंतन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। आपने इतनी सुंदर बातें हमें सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 8 बजे तक हम सभी योग करेंगे। मोक्ष।
आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों